हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट वीडियो फिनिश किया था। मैंने आपको क्वेश्चन 6, 7 और 8 ये कम से कम 3 क्वेश्चंस मैंने बोला था आप ट्राई करिएगा। है बहुत आसान, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाना याद करिए आप। तो क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन 6 और 7 ये दोनों सिमिलर टाइप्स के हैं, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको करना है। 6 में थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन होगा तो इस पोर्शन को मैं आपको छोड़ता हूँ, 7th में करूँगा। क्वेश्चन 6 में हिंट दे देता हूँ, चलिए हिंट में दे के छोड़ता हूँ। ठीक, क्या करेंगे ये देखिए, जो मेरा इंटीग्रेंड में नीचे डिनोमिनेटर में है ना, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप एक काम करिए, यहाँ पे माइनस बाहर ले लीजिए सबसे पहले, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आएगा। ठीक, अब जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इन दोनों के हेल्प से बनाते थे हम। तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि मैं एक्स ले लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एक्स है मतलब एक्स माइनस, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 1/2 अगर मैं लूँ तो इसका अगर स्क्वायर लिखूँ तो ये टर्म क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a मेरा x है, b मेरा दिस। तो यहाँ से देखेंगे ये 2 से कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये मेरा पोर्शन आ गया, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो प्लस 1/4। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको मैं इतना लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाया इतना, तो ये दोनों टर्म तो एग्जैक्टली वही है ये, लेकिन मेरा एक्स्ट्रा प्लस 1/4 आ गया, तो यहाँ पे माइनस 1/4 आप लिख देंगे, ताकि अब ये पूरा टर्म, ये जो देखिएगा कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये इतना मेरे इसके इक्वल हो जाएगा। और पहले से मेरा -4 है ही, तो इसको मैं एज इट इज लिखा। क्लियर है, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा था। तो दिस विल बी माइनस एक्स माइनस 1/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ से ध्यान दीजिए -1/4 फिर -4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, -17/4, ये हो जाएगा -17/4। प्लीज चेक करिए दिस, आपको टेंशन नहीं लेना। अब आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ये देखिए माइनस से करेंगे तो ये माइनस साइन, और यहाँ पे ये प्लस होगा, मतलब 17/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं √17/2 इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा। अब सीधे सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूं, जो आपका क्वेश्चन था, सीधे इंटीग्रेशन 16 क्वेश्चन 0 to 2 था, 0 to 2 dx अपॉन क्या था, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस विल भी क्या हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ से √17/2 इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आया। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा वो आपको दिमाग में चलना चाहिए। तो ये मेरा फार्मूला लग रहा है ये वाला, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला लग रहा है। अब इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला आपको रटा होना चाहिए, ये था 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे मॉड लगता था, आप चाहे तो मॉड लगा लीजिए, बस इतने रखता हूँ, प्लस सी होता है, प्लस सी यहाँ पे लिखते नहीं, पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ये मेरा फार्मूला था। अब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो है मेरी, अच्छा अगर आप चाहें, चूंकि सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, ये अगर परेशान करता है आपको तो इसके लिए आप पुट कर सकते हैं, आप चाहें तो पुट कर लीजिए x माइनस हाफ दिस इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपली dx इक्वल टू dt। लिमिट्स की रही बात, तो जब x 0 है मेरा
यहाँ पे देखिए जब x 0 है तो मेरा t क्या हो जाएगा, तो x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो t की वैल्यू -12 आ जाएगी। और जब x मेरा 2 है अपर लिमिट, तो यहाँ से t मेरा क्या हो जाएगा, तो यहीं पे रख दीजिए 2, तो 2 -12, प्लीज़ चेक करिएगा। तो 2 2 जा 4 मतलब 3/2, प्लीज़ चेक करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो लिमिट पहले ये रख लीजिए दिस, ठीक। अब चलिए इतना हिंट दे दिया तो कर ही देते हैं। सो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिए, लोअर लिमिट -12, अपर लिमिट इज 3/2। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा, मेरा कैलकुलेशन बहुत गलत होता है, ठीक है। चलिए यहां से किया हमने, अब dx यहां से मेरा क्या आया था dt, देखिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो ये dt और ये आपका आ गया √17/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये प्रॉपर इस फॉर्म में दिख रहा है। ए की वैल्यू जो मेरी है यहाँ पे वो है √17/2, ये बस याद रखिए। अब सीधे सीधे मैं फार्मूले पे आता हूँ ना, 1/2a, तो 1/2, ए की वैल्यू मेरी क्या है, ए कहाँ गया √17/2, प्लीज चेक करिएगा, इतना आया √17/2। फिर लॉग ए मेरा है √17/2, ठीक है ना, प्लस एक्स की जगह टी रखेंगे अपॉन √17/2 माइनस टी, ये हो गया। अब यही पे आपका पूरी पे लिमिट रखना है क्या, -12 से 3/2, प्लीज चेक करिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, घबराना नहीं है। 2 से कैंसिल हुआ, 1/√17 तो मैं पहले ही बाहर ले लिया, ठीक है ना, ये ऐसे कर दिया। अब मैं अपर और लोअर लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट जरा रखिए, तो ये हो जाएगा लॉग, अपर लिमिट रखेंगे तो √17/2 प्लस 3/2, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन √17/2 माइनस 3/2, ये अपर लिमिट से आया, फिर माइनस, प्लीज चेक करिएगा, ये समझ में आ रहा है। चलिए फिर माइनस लॉग क्या होगा, √17/2, अब देखिए लोअर लिमिट रखेंगे तो -1/2, और नीचे आ जाते हैं √17/2, ये /2 है, ठीक है ना, माइनस हाफ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको ऐसे कर दिया। अब ये पूरा ये, अब यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना है, देखिए कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, आंसर आपके सामने आएगा। चलिए ये इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, जब लेंगे तो नीचे हाफ है ना, तो ये सिंपली √17 + 3 अपॉन ये क्या हो जाएगा √17 - 3, क्यों, एलसीएम 2 है तो यहाँ 2 से कैंसिल, ये जो डिनोमिनेटर वाला, तो सीधे मैं लिख देता हूँ लॉग √17 + 3 अपॉन √17 - 3, दिस और माइनस लॉग, सेम यहाँ पे आएगा लॉग √17 - 1 अपॉन √17 + 1, ये हो गया मेरा सिंप्लीफाई करने के बाद। लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, log a माइनस log b वाला फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे याद करिए वो फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे क्या, log a/b दिस इज इक्वल टू log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे ये पूरा है, b के प्लेस पे ये पूरा है, तो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो चलिए 1/√17 log क्या हो जाएगा a/b, a मेरा पूरा इतना है तो मैं ये कर दिया √17 + 3 अपॉन √17 - 3 डिवाइडेड बाई √17 - 1 अपॉन √17 + 1, ये प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन होगा, इसको आपको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है कि और सिंप्लीफाई हो पाए, यहीं से
अब जरा देखिए, इसको करेंगे तो √17 + 3 अपॉन रूट, या एक काम करते हैं ना, यहीं पे रेशनलाइज कर लेना चाहिए था, सबसे आसान होता। मैं यहीं पे रेशनलाइज करता हूँ। चलिए देखिए क्या, √17 - 3 है, √17 + 3 और √17 + 3 से ऊपर नीचे पहले वाले, ये ऊपर वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a² √17 का दिस + b² + 2ab, तो 6√17, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, अपॉन a² - b², तो 17 में से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा 14, तो यहाँ पे इतना आ रहा है, प्लीज चेक करिए, ठीक है। या फिर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते तो भी कुछ क्या सिंप्लीफाई हो सकता था, वो ज़्यादा बेटर होता क्या, या फिर चलिए ठीक है, मैं जैसे लिखा था ना वैसे ही करता हूँ, इसको भूल जाइए, चलिए जैसे है वैसे ही करते हैं, देखते हैं आंसर तो आएगा ही आएगा, घबराने की बात नहीं है। तो ये हो गया 1/√17 लॉग, ठीक है, ये पोर्शन ऊपर जाएगा, रेशियोज को आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो √17 + 3 अपॉन √17 - 3, और ये ऊपर जाके √17 + 1 अपॉन √17 - 1, प्लीज चेक करिए। अब यहाँ से 1/√17 लॉग, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके जरा देखिए, अब थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना, √17 + 3 और √17 + 1, तो क्या करेंगे, इसमें इसको करेंगे तो आ जाएगा 17 + 3 √17 प्लस √17 + 3, तो आपका आ जाएगा 17 प्लस, ये देखिए 4√17 + 3, तो ये हो जाएगा 3 में 17 को ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा 20 + 4√17, प्लीज चेक करिएगा, डिवाइडेड बाई, अब नीचे वाले जो दो हैं क्वांटिटीज़ उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी बहुत आसान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे दोनों में माइनस है, प्लीज़ चेक करिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 - 3√17, -1 से करेंगे तो -17 √17 आएगा, और फिर माइनस माइनस +3, तो ये भी प्लीज़ चेक करिएगा। 20, मैं कैलकुलेशन ठीक किया फिर से, दिस माइनस, और यहाँ से ये माइनस था फ्रेंड्स, -√17, ये माइनस है ना, -√17, तो दिस, तो ये हो जाएगा -4√17। चलिए ये ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन पड़ा। अब अगेन यहाँ पे रेशनलाइज करना होगा, पीछा तो नहीं छोड़ेगा, चलिए रेशनलाइज करते हैं क्योंकि आंसर ऐसे नहीं दिया होगा, दिस लॉग, अब रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि दिस 4√17 अपॉन 20 - 4√17, इसका ये इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 4√17 से, ठीक है, या एक काम करते हैं, थोड़ा सा 4 कॉमन है, ऊपर नीचे से 4 कॉमन है, वो आप ले लीजिए ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए, उसके बाद रेशनलाइज करिएगा। इतना हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, ऊपर से 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे तो 5 + √17, इस टर्म से देखिए, इन दोनों से, इसी तरीके से नीचे भी 4 कॉमन है, तो 5 - √17, 4 4 से कैंसिल होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/√17 लॉग 5 + √17, और नीचे 5 - √17, देखिए यही होगा, 4 4 से ये कैंसिल हुआ, यही बचेगा, तो चलिए ये भी कर लिया हमने सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे रेशनलाइज कर दीजिए, मेरे ख्याल से आंसर आपका आ जाना चाहिए, जो भी आया होगा। चलिए, सो 1/√17 लॉग, यहाँ पे देखिए 5 + √17, और यहाँ पे है 5 - √17, इसको आप 5 + √17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1/√17 लॉग, ये देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b²
प्लस 2ab करेंगे तो 10√17 होगा। प्लीज चेक करिएगा। डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 25 माइनस 17। बस अब कैलकुलेशन मेरे ख्याल से आसान हो गया। आंसर भी अब जो भी दिया होगा मैच करेगा। लॉग, अब चलिए 25 में 7 ऐड करेंगे तो 2, 7 प्लस 5 2, 42। प्लीज चेक करिएगा। प्लस 10√17 और अपॉन 25 में से 7 सेपरेट करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आता है, प्लीज चेक करिएगा। 5 3 8 आता है क्या? प्लीज चेक करिएगा, 8 आना चाहिए जो मेरा गेस है। अब आ गया आपका आंसर √17। इन दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 कॉमन लेंगे तो 21 प्लस 5√17 अपॉन ये 8। अब ये 2 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन √17 लॉग, ठीक है, ये 21 प्लस 5√17 अपॉन 4, ये आपका आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपका आंसर तो बहुत पहले आ गया था, ठीक है, लेकिन जो एजम्पशन है ना कि आप रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते 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 यहाँ तक हम लोग पहुँचे और फाइनली यहाँ पे रेशनलाइज किया, ठीक है। अभी तक भी नहीं, यहाँ पे आने के बाद ये देखिए हमने इसको रेशनलाइज किया। अदरवाइज मेरा आंसर तो मैं यहीं पे सिंप्लीफाई करके लिखा था, यही लिख देता, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन डिनोमिनेटर को में रेशनल नंबर को नहीं छोड़ते, जब ऐसे पोर्शन में तो हम क्या करते, इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ते, तो रेशनलाइज किया हमने, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई किया। अब आंसर आपका मैच करेगा। आंसर की में आप चेक करिएगा, 1 अपॉन √17 लॉग 21 प्लस 5√17 अपॉन 4, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस आप बोलेंगे कि सर ये अब देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने कर दिया। मैं 6 को जानबूझ के छोड़ रहा था क्योंकि मुझे पता था इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होता, बट मैंने हिंट से स्टार्ट किया लेकिन पूरे कंप्लीट सोल्यूशन पे चला गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये कर दिया मैंने तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही ईजी है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और बहुत ही आसानी से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं हिंट दे के छोड़ूंगा ताकि आप इसको ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हिंट दूंगा, 8 में करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का मैं हिंट देता हूं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हिंट मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, इसको मैं नहीं करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर डिनोमिनेटर पे आइए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे तो सब कुछ सेट है। ये x प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर मैं लिखूं तो देखिए इतना पोर्शन, पहले देखिए इसको करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x देखिए मैच कर रहा है, 1 एक्स्ट्रा हो रहा है तो 1 को आप यहाँ माइनस कर देंगे और प्लस 5 कर, ये हो जाएगा x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 4। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 7 पे आते हैं, जो मेरा इंटीग्रेशन है -1 to 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 1 दिस होल स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने अगर कैलकुलेशन सही किया प्लीज एक बार ये आप चेक करेंगे, प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, बस हो गया। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे जैसे वहां पे किया था, कोई टेंशन नहीं, x प्लस 1 को आप टी पुट कर देंगे। ये कैलकुलेशन एक बार फिर से आप चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, dx दिस इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब dx इज इक्वल टू dt आ गया। सो जब लिमिट भी यहीं पे चेंज कर लेंगे, जब x इक्वल टू -1 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, देखिए यहाँ -1 रखेंगे, और जब x इक्वल टू 1 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, यहीं पे देखिए t की लिमिट जो है लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, और यहाँ से तो सब कुछ अब t में हो रहा है dx इक्वल टू dt,
इसको मैंने टी पुट किया था टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये कौन सा इंटीग्रेशन हो रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। फार्मूले फ्रेंड्स तो याद होने चाहिए आपको। अब a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, कंप्लीट ही कर दूं क्या, चलिए कंप्लीट ही कर देते हैं। तो यहां से जो मेरा इंटीग्रेशन का फार्मूला है 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x बाई ए। ये लिमिट्स आप रखते हैं 0 से 2, 1/2 आप बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट रखिए तो tan इनवर्स 2 रखेंगे मतलब tan इनवर्स 1, 2 से कैंसिल, माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ पे देखिए कितना आसान था, मैं एक्चुअली इसको करने वाला था बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 बाहर लिया आपने, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और 0 की वैल्यू 0, तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई π/4, तो आंसर सीधे आ गया आपका π/8। मैं हिंट देने के लिए शुरू करता हूं बट मैं सॉल्व कर देता हूं, ये अच्छी बात नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको जरूर कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। ये तो और इजी था, मैं हिंट से स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन सोल्यूशन सीधे मैं कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं है। चलिए तो यहां से देखिए कैसे आपने किया, परफेक्ट स्क्वायर इन दोनों क्वेश्चन से बनाना था, सीधे सीधे फार्मूला लगाया, लिमिट्स रखा और टी में कन्वर्ट कर लिया लिमिट को भी, और आंसर अपने आप आपका आ गया π/8। सो इस वीडियो में दो क्वेश्चंस बैक टू बैक 6 और 7 हमने किया। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि क्रिस्टल क्लियर वे में ये जो कॉन्सेप्ट है ये पहुंच पाए होंगे आपके पास, और अगर पहुंच पाया है 6 और 7 का, वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिएगा। मैं उन फ्रेंड्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जो बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट आई डोंट नो, जो भी रीजन हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा। मेरा जो मोटिव है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, दो चैनल्स को पैरेलली हैंडल करना और दोनों पे क्वालिटी वीडियोस बनाना। एक हायर मैथमेटिक्स जहां पे बीएससी एमएससी नीट गेट जेम लेवल की वीडियोस, और ये नया मेरा चैनल है जहां पे अप टू 12 लेवल का क्वालिटी वीडियोस बनाना। फ्रेंड्स हमें समय लगता है, एनर्जी लगती है, इसके लिए बस सिंपली मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और वो मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। प्लीज़ एप्रिसिएट करते रहें, और मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप पार्टिसिपेट करें और सिंपली मेरा सहयोग कैसे कर सकते हैं जो मैंने इंस्ट्रक्शन बताए। अभी चैप्टर भी खत्म होगा, कौन सा टॉपिक अब आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है? 12 का ऑलमोस्ट हम लोग फिनिशिंग पे आ गए, क्योंकि मैं पहले भी प्रोबेबिलिटी खत्म कर चुका हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है, वेक्टर्स का पोर्शन खत्म हो चुका है। तो बचा जो है यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद 3D, और एक और लास्ट चैप्टर बचा है LPP। तो कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करें, कमेंट के थ्रू आप हमें बताएं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। अब जल्दी से जल्दी ये खत्म करें ताकि हम PYQs 12 का स्टार्ट कर सके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, 9 और 10, ये 3 क्वेश्चन है बैक टू बैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़े अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। 9 और 10 ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हैं, इनको आप ट्राई करिएगा, प्लीज ट्राई करिएगा, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सीधे हम प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।